मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एनीमिया के मैनेजमेंट में। आज हमारे बीच डॉक्टर तुलिका चंद्रा हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक KGMU लखनऊ के हैं। वो हमें इन डेप्थ नॉलेज देंगी एनीमिया के बारे में और हम लोग ज़्यादा अच्छी और प्रिसाइज जानकारी लेंगे उनसे। आइए मिलते हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिसिन ब्लड बैंक KGMU लखनऊ। अनीमिया। हिंदुस्तान में अनीमिया मतलब खून की कमी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो दिखती नहीं है, लेकिन 90% पॉपुलेशन में है। और अनीमिया इसे हम कह रहे हैं बीमारी है क्योंकि भयानक है, और इसके कारण कितनी सारी बीमारियां होती हैं, या ये कितनी सारी बीमारियों को दिखाता है जो हम पहचान नहीं पाते, सूचना देता है कि आपको ये तकलीफ है। उसके बारे में आइए कुछ बताएं। अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन जिसकी मात्रा पुरुष और महिला में अलग अलग होती है। पुरुष में जो नॉर्मल रेंज है वो 13 से 15 ग्राम % के बीच में होनी चाहिए, और महिलाओं में जो नॉर्मल रेंज है वो 11 से 13 ग्राम % के बीच में होनी चाहिए। इस रेंज के नीचे आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, चाहे हाई क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो, लो क्लास की हो, बहुत सारे लोग इस अनीमिया जैसे खून की कमी की बीमारी से ग्रसित हैं। अनीमिया के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक अनीमिया जो इसलिए होता है क्योंकि वह आपको खाने पीने की कमी से होता है, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनल अनीमिया। खाने पीने की कमी में जब आपके खान पान में आयरन की मात्रा कम होती है, उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ज़्यादातर लोगों में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लक्षण जो होते हैं, एक तरह से ग्रेजुअली सारे अनीमिया के लक्षण होते हैं। एक तो आपको कमज़ोरी लगना, जब आप स्टेयर्स चढ़ें तो आपके हफनी आ जाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आ जाना, कमज़ोरी लगना, पीलापन सा रहना, ये सब सफ़ेद जैसी स्किन हो जाना, ये सब अनीमिया के लक्षण होते हैं। यदि कोई भी लक्षण हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। जो इसमें अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है वो ठीक कैसे हो, उसके लिए हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। हमें हरी वेजिटेबल्स जैसे हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसमें भी आयरन की मात्रा काफ़ी सारी होती है। एप्पल, सेब, कहते हैं रोज़ अगर आप एक सेब खाएं तो आप में अनीमिया की कमी जो है बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। तो इसलिए अगर आप खाने पीने का सिस्टम ठीक रखें, और तब ज़्यादातर केसेस में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ठीक हो जाता है। लेकिन यदि उसके बावजूद भी ना ठीक हो आपके जो कमज़ोरी या हीमोग्लोबिन की कमी, तो संभवतः कोई और प्रकार का भी अनीमिया हो सकता है। उसमें होता है कि जैसे B12 फोलिक एसिड अनीमिया, जैसे B12 की कमी हो जाती है, उसे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। उसमें भी हमें अनीमिया जैसे ही लक्षण मिलते हैं, और ये केवल हमारी जांच से ही पहचान पाते हैं कि ये मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है। उसमें हमें विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स जिससे युक्त चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि वह कमी हमारी दूर हो जाए। और यदि जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में हमारे खान पान से पूरा ना हो तो हमें आयरन की टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, और आयरन टैबलेट्स से भी अगर पूरा ना हो अनीमिया तो आयरन के इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। और कभी कभी आयरन के इंजेक्शंस भी जब फेल हो जाते हैं तब हमें ब्लड चढ़वाना पड़ता है। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया ज़्यादातर खाने पीने, दवाई खाने पीने से ठीक रहता है, लेकिन इंजेक्शंस भी विटामिन B12 के भी आते हैं जिससे ठीक हो जाता है। कभी कभी अनीमिया जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का द्योतक होता है। उसमें कभी कभी अनीमिया जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का द्योतक होता है। उसमें
बड़ी बड़ी बीमारियों का द्योतक होता है कि इसमें बड़े सारे कैंसर हो सकते हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, या कोई अंदर की बीमारी होती है जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि अनीमिया किस कारण से है और उसके लिए जांच करवाएं और अपना स्वास्थ्य का ख्याल करें। आपने देखा डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बहुत ही प्रिसाइज नॉलेज दी कि क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है और कितनी सीवियरिटी है इस एनीमिया। कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, इवन कैंसर की कंडीशन में भी एनीमिया दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग आज कंक्लूड करते हैं एनीमिया चैप्टर को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट आप GTI पाठशाला @gmail.com पर भी भेज सकते हैं, और चैनल लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।